भैया इनको कहो ये भी अच्छा, इनको कौन छेड़ेगा, नहीं तो इनको भी बंद कर देना चाहिए था, पूतना को भी, हम्बा हम्बा जम्बा जम्बा को भी, जो बंगाल को चला नहीं पा रही है। भैया महिलाएं जो हैं वो अपनी सुरक्षा की खुद जिम्मेदार है, 7 बजे के बाद घर से ना निकलें। ये एक पूर्ण राज्य की चुनी हुई मुख्यमंत्री बोल रही है जो खुद महिला है। एमएलए सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है, तो वो बंगाल कम बांग्लादेश ज्यादा लग रहा है आज की डेट के अंदर। वो प्रियंका वाड्रा लड़ सकती है, अपने भाई को पीएम बनाने के लिए लड़ सकती है, अपनी माताजी को राज्यसभा मेंबर बनाने के लिए लड़ सकती है, कुल वायनाड से सीट लड़ करके सांसद बनने के लिए लड़ सकती है, लेकिन वो महिलाओं के लिए नहीं लड़ सकती। छोटे कपड़े क्यों पहनते हो भाई? जो कपड़े इंडिया का कल्चर है वो हिसाब से पहनो ना। मेरी माँ बहन ने जो मेरी दादी पहन के गई वो पहनो ना। साड़ी पहन के भी आते हैं लोग, तब भी रेप करते हैं। साड़ी और सूट पहन के आते तो भी रेप होता है। 5 साल की बच्ची हो, 6 महीने की बच्ची हो, उसने कौन से आधे कपड़े पहने होते हैं जो उनके बलात्कार होते हैं। इंडिया में दारू के ठेके बहुत है, सारे क्यों नहीं पीते? उसमें से एक हरामी निकल गया तो क्या करेंगे उसमें? उस पर झुकेगा नहीं साला। कपड़े में रेप होता है। मनीषा जो हरियाणा में जो इसका रेप हुआ था वो सलवार सूट पहनी हुई थी, उसका कौन सा गलती था? एक मौलाना साहब का बयान है कि ये देख लो मदरसे के अंदर क्या किया जाता है, बाथरूम में लगे छोटे छोटे बच्चों के साथ। जब छोटे छोटे लड़के सुरक्षित नहीं है तो आप ये सोचो महिलाओं के लिए इनकी विचारधारा क्या होगी। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल भैया जी गजब पर। आपने एक चीज सुनी होगी सनातन धर्म में कि यत्र नारसुत्व पूजनते रमनते तत्र देवता, अर्थात जहाँ पे नारी की पूजा होती है वहीं पे देवता का वास होता है। सोचे अगर ऐसे ही देश में जहाँ पर यत्र नारसुत्व पूजनते रमनते तत्र देवता का बात करी जा रही हो, जहाँ पर नारी को देवी माना जा रहा हो, अगर उसी ही देश में अगर ये कहा जाए कि सारा जो रेप होता है वो महिला का कसूर होता है, महिला बाहर निकलती क्यों है, ये जितना भी कसूर है महिलाओं का है, तो आखिर में उस देश पर क्या असर पड़ेगा, क्या मैसेज जाएगा? जिस तरीके से संस्कृति पहले महिलाओं के लिए थी और आज का जो कलयुग है, होने को तो हमारा देश मॉडर्न इतना बनता है, लेकिन जब बात फेमिनिज्म पे करी जाती है तो एक तरफा बायस फेमिनिज्म निकल के बाहर आता है। आपने देखा होगा मणिपुर में कितनी गलत चीज़ें हुई, वहाँ पे महिलाओं को नंगा करके भगाया गया। वहाँ पर हमारे देश के सो कॉल्ड फेमिनिस्ट उठकर आए और उन्होंने सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग चलाया। जब भी किसी दलित महिला बेटी के साथ बलात्कार होता है तो कैंपेनिंग चलती है, लेकिन जब बात आती है नॉन बीजेपी रूलिंग स्टेट्स की, तब वो एजेंडाधारी और वो सो कॉल्ड फेमिनिस्ट गायब हो जाते हैं। और जब बात आती है एक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की लड़की की, और जो रेप करने वाला है, मारने वाला कोई कास्ट का नहीं होता बल्कि अलग रिलीजन का होता है, तो वो जितने भी फेमिनिस्ट होते हैं वो सब ऐसे मिस्टर इंडिया की तरह गायब होते हैं कि जैसे मिस्टर इंडिया की घड़ी उनके पास आ गई हो। नमस्कार सर, नाम क्या होगा? राहुल मेहता। क्या लग रहा है कि जो बंगाल में अभी हुआ और ममता बनर्जी के जो बयान है उसको लेकर क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, ममता बनर्जी से और कोई हम वो रख भी नहीं सकते थे कि उनपे अब क्या सुनना रह गया, उनके मुख से वो विचार भी नहीं कर सकते थे। जो सोचा था वही हुआ। भैया महिलाएं जो हैं वो अपनी सुरक्षा की खुद जिम्मेदार है, 7 बजे के बाद घर से ना निकलें। ये एक पूर्ण राज्य की चुनी हुई मुख्यमंत्री बोल रही है जो खुद महिला है। तो आप ये समझ सकते हैं कि बंगाल की बागडोर किसके हाथों के अंदर है, जो महिलाओं को कह रही है अपनी सुरक्षा खुद करो, हिंदुओं को कह रही है अपनी सुरक्षा खुद करो। जिस बंगाल के अंदर सांसद, एमएलए सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है, तो वो बंगाल कम बांग्लादेश ज्यादा लग रहा है आज की डेट के अंदर। मतलब आप जाकर के देखिए कि भैया जी पाकिस्तान भी 4 झटके खाने के बाद उसे समझ आ गई कि वहाँ पे जो 1.5% हिंदू बचे हैं ना अभी नवरात्रों में, वो भी अपना पर्व मना रहा था वहाँ पे। लेकिन आप भारत में रहते हुए, आज़ाद भारत में रहते हुए आप दुर्गा पंडाल नहीं लगा सकते, आपको परमिशन की जरूरत पड़ेगी। आप कांवड़ यात्रा पे नहीं जा सकते बंगाल के हो, आपको परमिशन चाहिए, आप पे लाठी चार्ज होगा। आप गणेश उत्सव नहीं बना सकते, आप पे लाठी चार्ज होगा। आप अगर हित की आवाज उठाओगे, किसी के हक की आवाज उठाओगे तो आप पे लाठी चार्ज होगा। तो ये जो लोकतंत्र की हत्या सीधी सादी बंगाल में की जा रही है और पूरे भारत के 26 चोर जो हैं वो आंखें बंद करके बैठे। अच्छा भाई साहब, आपको लगता है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है? हाँ, मेरे को लगता है भाई, बाकी लोगों का विचार। आप कहाँ से हो सर? हम तो प्रॉपर बिहार से है, बाकी यहाँ दिल्ली में रहता है। नाम क्या आपका? मोहम्मद नासिर। मोहम्मद नाजिम जी, जिस तरीके से अभी बंगाल में रेप हुआ और रेप करने वाला मुस्लिम व्यक्ति निकले, तो उसमें जो भी लोग हैं जो मुस्लिम के नाम पर पेजेस चलाते हैं, उनकी कोई भी वीडियो नहीं आई। जैसे मान के चलो अगर कोई भी मुस्लिम लड़की का अगर कोई ऐसा व्यक्ति रेप कर दे जो क्रिश्चियन हो या हिंदू हो या सिख हो, तब मुस्लिम पेजेस उसे चलाते हैं बड़ा चढ़ाकर। आज एक मिनट, कोई व्यक्ति हिंदू हो या मुसलमान हो वो मायने नहीं रखता, मायने नहीं रखता। जो गलत करा गलत है तो गलत की सजा दो। सही बात। चाहे कोई भी इंसान हो, मैं हूँ गलत हूँ तो मुझे सजा दो। बाकी आगे सरकार है क्या करेंगी नहीं करेंगे
वो मैटर उनको मायने रखता है। हम कोई सरकार नहीं है, हमसे जो बस। अच्छा सर, जो फिलिस्तीन में जो बेचारी महिलाओं के साथ जो रेप आप देखते होंगे फिलिस्तीन में कितना हो रहा है, फिलिस्तीन में जो रेप हो रहे हैं अभी डोनाल्ड ट्रंप वगैरह आए, इजराइल वगैरह, तो फिलिस्तीन की महिलाओं के लिए क्या कहना चाहोगे आप? भाई जो भी है गलत है या सही है, इतना मेरे को भी नहीं पता है। ठीक है, मैं नहीं जानता इतने ये सब चीज़ के बारे में। हाँ। ठीक है, नहीं जानते। अब ये एक बात बताइए सर कि हमारे देश में बायस राजनीति क्यों होती है? अब कोई क्यों नहीं बोल रहा जो सोनिया गांधी की बेटी क्या प्रियंका गांधी कहती थी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो बंगाल में क्यों नहीं जा पा रही? वो प्रियंका वाड्रा लड़ सकती हूँ, अपने भाई को पीएम बनाने के लिए लड़ सकती है, अपनी माता जी को राज्यसभा मेंबर बनाने के लिए लड़ सकती है, खुद वायनाड से सीट लड़ करके सांसद बनने के लिए लड़ सकती है, लेकिन वो महिलाओं के लिए नहीं लड़ सकती है। अब विपक्ष नहीं लड़ सकता क्या महिलाओं के लिए? मैं लड़ सकती हूँ। आप तो लड़ सकते हो, विपक्ष नहीं लड़ सकता क्या? मैं वो नहीं लड़ सकता क्योंकि वो हमारी मजबूरी समझते ही नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे, मैं पायल शर्मा यहाँ पे पट्टी लगाती हूँ, खिलौने बेचती हूँ, कोई भी बात हो, सुनो, कोई भी बात है, इंसान लड़ाई कराने के लिए मिनट में लड़ाई करा देंगे, पर सुलझाने के लिए कोई नहीं लड़ेगा। आप ये बताओ, अगर कोई ये कहे कि महिलाओं का जो रेप होता है उसमें महिलाओं की गलती है, तो इस पे क्या कहना चाहोगे आप? महिलाओं की क्या गलती है? अभी हम लोग यहाँ पे जॉब करने आए हैं, रात को लेट सेट हो जाते हैं, 4 लड़के नशा कर रहे हैं, क्या कहेंगे, अच्छा माल जा रहा है, गलती उन लोगों की भी होती है। कपड़ों में भी तो प्रॉब्लम और ये कपड़ों की, कपड़ों में भी प्रॉब्लम। छोटे कपड़े क्यों पहनते हो आप? अच्छा सुन मेरी बात, अभी सारी पूरी बात होने दो। छोटे कपड़े क्यों पहनते हो भाई? जो कपड़े इंडिया का कल्चर है वो हिसाब से पहनो ना। मेरी माँ बहन ने जो मेरी दादी पहन के गई वो पहनो ना। ये कह रहे हैं कि बंगाल में जो रेप हो उसमें गलती महिला की है, वो छोटे कपड़े पहनती है। अरे सुनो, छोटे कपड़े हो या बड़े कपड़े हो, कपड़ों में भी डिपेंड करता है मैम, वो बात मत करो। कपड़ों में भी डिपेंड करता है। अभी डिपेंड क्या, अभी हम साड़ी पहन के आते हैं, सुन मेरी बात, साड़ी पहन के भी आते हैं लोग, तब भी रेप करते हैं। साड़ी और सूट पहन के आते हैं तो भी रेप होता है, जरूरी नहीं है। अरे यहाँ दिल्ली में होता है, दिल्ली में होता है, नहीं होता। हमारे गांव में क्या होता है? हमारे गांव में नहीं होता, नहीं होता। आपके में बुर्का वगैरह पहन के रखते हैं हमारे समय। मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि जो बंगाल में रेप हुआ उसमें गलती महिला की है क्योंकि उसने कपड़े छोटे पहने थे। एक बात बताओ, अभी मेरठ के अंदर एक महिला बुर्खा पहन के जा रही थी और एक मुस्लिम समुदाय का बंदा उसकी ब्रेस्ट को प्रेस करके भाग गया। क्यों भागा? वो तो पूरी ढकी हुई थी। 5 साल की बच्ची हो, 6 महीने की बच्ची हो, उसने कौन से आधे कपड़े पहने होते हैं जो उनके बलात्कार होते हैं? बताओ ना, एक का एग्जाम्पल दो, एक का नहीं है। इंडिया में दारू के ठेके बहुत है, सारे क्यों नहीं पीते? उसमें से एक हरामी निकल गया तो क्या करेंगे उसमें? एक हरामी निकल गया। एक हो तो समझ भी आता है, एक नहीं अनेक हैं, अनेक हैं। अभी अगर मैं गूगल भी खोलूंगा ना, लिस्ट बढ़ जाएगी और ये माफी मांगते मांगते इनकी जबान थक जाएगी। ये कह रहे बंगाल में छोटे कपड़े पहनने की थी ममता बनर्जी, सही है? छोटे कपड़े क्यों? अभी 9 साल की लड़की के साथ 6 लड़कों ने रेप किया है, बताओ क्या वो छोटी सी बच्ची क्या कर लेगी? छोटे कपड़े पहने थे उसने, ये बताइए। 9 साल की लड़की साथ लड़के, अरे मान तो क्या, आपकी बात सही। वो छोटे कपड़े थोड़ी पहनते उसने। ममता बनर्जी यही तो कह रही हैं कि महिलाओं की गलती है, 7 बजे के बाद क्यों बाहर निकलती है? अरे जब हम यहाँ पे हम काम करने आते हैं, रात को 9 भी बज जाते हैं, 10 भी बज जाते हैं, तो इसके लिए क्या हमारे लिए सेफ्टी रखेंगी? वो क्यों सेफ्टी में आती हैं? दादाजी एक बात बताओ, क्या महिलाओं की गलती होती है 7 बजे के बाद बाहर निकलती है? कोई गलती नहीं है। हमको अपनी सोच में अपना दिमाग को शांत रखना चाहिए, हमको अपना दिमाग ठीक ठंडा रखना चाहिए। एक बात बोलूं, बोलो। पुष्पा झुकेगा नहीं साला। लेकिन ममता बनर्जी झुका रही है। आजाद हुआ, देश आजाद हुआ, सबको आजादी का लुत्फ उठाने दीजिए। इतनी ग्रेजुएशन, इतने बच्चे पढ़े लिखे हैं, इतने 140 करोड़ आबादी में कुछ सिरफिरे भी हैं जो गलत करते हैं, उनको नहीं ऐसा करना। मेरे को एक बात तो बताइए सर, कि बंगाल में अगर ममता बनर्जी ने कहा, ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे बैठी हैं, टीएमसी की बड़ी बड़ी नेताएं कह रही हैं कि वो पढ़ी लिखी है, कुछ सोच समझ के बोल रही, गलती महिलाओं की है, 7 बजे के बाद क्यों बाहर निकलती है? तो भैया इनको कहो, ये भी अच्छा, इनको कौन छेड़ेगा? नहीं तो इनको भी बंद कर देना चाहिए था, पूतना को भी, हम्बा जम्बा को भी, जो बंगाल को चला नहीं पा रही है महिलाओं को। मतलब मेरे को दुख तो ऐसे नेताओं पे भी होता है और ऐसे भारत के नौजवानों पे भी होता है जो कहते हैं महिला छोटे कपड़े पहन के निकलती क्यों है। मोहम्मद साहब कह रहे हैं ना भाई मुझे गलत लगता है छोटे कपड़ों में, सीधी बात है। अगर आपको गलत लगता है तो आप अपनी आंखें बंद करके चला ना, आप कह रहे हो ना, जो भैया भुड़के में निकलते, भुड़के में एक आधी सोच, बुरके में भी गलत पहन के आती है,
वो बुड़के में एक आदमी होता है, छोटे कपड़े में सारे सूट होते हैं। इस मार्केट में जितनी महिलाएं छोटे कपड़े पहन के घूम रही है, सबका रेप करा जाएगा, सबका बलात्कार किया जाएगा। इनसे पूछो, मतलब यही तो मानसिकता है। अगर वह बंगाल में जो बलात्कार किया गया, अगर उसकी मानसिकता ये थी ना छोटे कपड़े पहने, तो अगर ये नौजवानों में ये मानसिकता जा रही है, तो आप भी आने वाले अपराधी हैं भारत के। पता क्या बोल रहे हो? क्या ये तुम्हें हंसी का टॉपिक लग रहा है? ना ना ना। मुझे एक बात बताओ सर, जैसे आपने अपने विचार रखे कि महिला छोटे कपड़े पहनती हैं इसलिए उनका रेप होता है। पहली बात तो कोई रेपिस्ट पाकिस्तान से नहीं आता, बांग्लादेश से नहीं आता, हमारे बीच में होता है। अगर आपकी अगर ऐसी सोच है कि छोटे कपड़े पहनती है इसलिए रेप होता है, तो उस बेचारी 6 महीने के बच्ची का क्या कसूर है जिसने अपने कपड़े पहन रखे थे, या उस 72 साल की बूढ़ी का क्या कसूर है जो मध्य प्रदेश में रेप हो गया? बता। हम 5 बंदे हैं। अब आपके अंदर क्या चल रहा नहीं चल रहा मैं तो ये नहीं कह सकता, पर मेरी सोच के हिसाब से छोटे कपड़े में गंदे नजर डालते लोग। मेरी तो सोच नहीं है भाई, मेरे हिसाब से मेरी भी नहीं है, वो माँ बहन की जा रही है। तो भाई साहब, वो जैसे ना अपनी माँ बहन है ना, होती है छोटे कपड़े में होता है, एक आध होता है बुड़के में यार। जितनी रैप देख रहे छोटे कपड़े वाले ही देख रहे हम। तो मैं परवरिश संस्कार, सोच, परवरिश, संस्कार क्यों है भारत के अंदर? भारत की पहचान भारतीय संस्कृति से क्यों जानी जाती है? आपको क्या लगता है छोटे कपड़े पहनने से महिलाओं का रेप होते हैं? नहीं, गलत चीज़ है, गलत चीज़ है। ये अपनी सोच होती है। हाँ, गलत चीज़ है। ऐसा नहीं होता कि बड़े कपड़े पहनो तो नहीं होगा। ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा है कि 7 बजे के बाद जो महिला बाहर निकल रही है उसमें उन्हीं की गलती है जो रेप हो रहा है। वो क्यों निकल रही है? नहीं, गलत चीज़ है, ये गलत चीज़ है। जॉब करने आएंगे तो हम लोग 9 भी बजते हैं, 10 भी बजते हैं, तो हम क्या गलत है? काम करने आते हैं हम, रोज का रूटीन है हमारा। रात को 9 भी बजते हैं, 10 भी बजते हैं, पटरी लगाते हैं। हमारा काम 1:30 बजे के बाद ही होता है। सर मुझे एक बात बताइए, जैसे अभी आपने ममता बनर्जी के लिए बोला कि चलो वो अपनी समझ सही रख रही हैं, 7 बजे के बाद अगर वो महिलाओं को कह रही हैं तो गलत नहीं कह रही। जी का समझ नहीं समझ आ रहा है, मेरे को अपनी समझ आ रहा है। जो अगर विश्वास नहीं होता ना, आपके घर के मोहल्ले में जितने हैं बढ़िया कपड़े पहनो, अगर शिकायत आ गई तो फिर मैं कभी फिर मिलूंगा यहाँ। आपके कहने का मतलब है कि महिलाओं को पूरी तरीके से कवर कर रहे हैं, कवर, हाँ पूरा, मतलब आंखें वाखें भी ढकी होनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि बुर्का पूरा रखो, आंखें भी ढकी होनी चाहिए, महिला को नहीं होना चाहिए। तो इनसे पूछ लो ना भैया जी, जिनकी आंखें ढकी हैं, जिनका पूरा बुर्का पहना है, उनके नहीं बलात्कार हो रहे? तो मेरठ के अंदर तो अभी ताजा मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि जो एक मुस्लिम युवक ब्रेस्ट प्रेस करके भागा, जिसको बाद में योगी की सरकार ने फट्टे बजाए, फिर टूटी टांग में वो आया। आप तो क्या कहते हैं, वो दे रहे थे, चैलेंज दे रहे थे, चैलेंज तो पूरा कर रहे हैं, कह रहे कि तो ऐसे तो महिला के साथ हुआ था। भाई देख, अभी तू फोन चला के बता रहा, अगर अभी मेरे पास नहीं है, मैं स्टेप दिखाता तुम्हें। योगी सरकार की करो ना, मैं खुद स्टेप दिखा देता। अभी मेरे साथ फोन नहीं है, बस मैं इतनी मेरे को पता नहीं है, अभी मेरे पास फोन नहीं तो मैं स्टेप दिखाता ही नहीं। बस कल परसों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में, और क्या फिर दिखाएंगे हम भी क्या है। आएगा? हाँ आऊँगा, अरे आऊँगा, अरे नहीं आएगा, कैसे नहीं आऊँगा? सर मैं लिख के दे रहा हूँ, नहीं आ सकता। अरे आऊँगा। पूछो, अगर मोबाइल इसके पास है, पूछो मोबाइल इस पे है तो घर क्यों छोड़ के आया? मोबाइल लेके क्यों नहीं आया? बताइए सर। अरे आज के टाइम दुनिया सबके अच्छा, अपन फैक्चुअल बात, अरे फैक्चुअल बातें करो सर। जैसे अभी आपने कहा कि जो महिलाएं होती हैं उनका रेप इसलिए होता है कि वो छोटे कपड़े पहनते हैं, तो मोहम्मद साहब एक बात बताइए कि जैसे कोई नहीं छेड़ा। सुन लीजिए अब जैसे मान के चलिए आपने अपना नजरिया बताया, हो सकता है ममता बनर्जी का भी नजरिया ही हो। सुन लो, अरे सुन लो, छोटे कपड़े में रेप होता है। मनीषा जो हरियाणा में जो इसका रेप हुआ था, वो सलवार सूट पहनी हुई थी, उसका कौन सा गलती था? उस बेचारी का कौन सा गलती था? और चलिए, ये तो ममता बनर्जी बोल रही है 12:30 बजे निकली है, जबकि उनके पिता क्या बोले 8:30 बजे निकली है। ठीक है, वो तो दिन में निकली थी। भागो मत यार, अब ऐसे भाग रहे हो। अब यही होता है कि जब बंगाल में जब एक मास लेवल पर रेप हुआ था, आपने देखा कि 100 से ज्यादा दलित बच्चों का रेप हुआ था, महिलाओं का रेप हुआ था, मैं उसका एग्जैक्ट नाम भूल रहा हूँ, टीएमसी का नेता ही था। आखिर में ऐसे लोगों की मानसिकता कैसे पनपती है, इसे जानना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं बोलता तो मेरे ऊपर ये सारे चढ़ जाते। ये एक मौलाना साहब का बयान है कि ये देख लो मदरसे के अंदर क्या किया जाता है, बाथरूम में लगे छोटे छोटे बच्चों के साथ। जब छोटे छोटे लड़के सुरक्षित नहीं है तो आप ये सोचो महिलाओं के लिए इनकी विचारधारा क्या होगी। वो व्यक्त कर गए ना। ये अगर मैं बोल देता तो शायद होता भाई ये हिंदू मुसलमान करने आते हैं। ये मौलाना साहब और कह रहे हैं एक मदरसा नहीं, कई मदरसे हैं जिसके अंदर ये शोषण किया जाता है।